दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जब एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन कर दिया गया था, तब यही लोग छाती पीटते हुए ये कह रहे थे कि चौथे स्तंभ की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चौथे स्तंभ को खत्म करने की बातें की जा रही है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब यही लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे मीडिया हाउस, यानी यूं कह ले कि रिपब्लिक भारत को छोड़कर जितने भी मीडिया हाउस हैं, सब के सब खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई भी न्यूज दिखाने के बजाय उनका सीधा और सीधा पूरे दिन का न्यूज सिर्फ यही था कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। अर्नब के ऊपर उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि कल को यही चीज जब उनके ऊपर होगी तब यही लोग हाहाकार मचाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कई लोगों ने इसकी कड़ी निंदा भी की। हालांकि बीजेपी जो है वो कड़ी निंदा के लिए ही जानी जाती है। पिछले 4 महीने से महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो बातें चल रही थी, फिर कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया जाना, कई तरह की गिरफ्तारियां होना, तो इन सभी मामलों में लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लोकतंत्र बिल्कुल सही तरीके से चलता है, क्योंकि ये विरोधी पार्टियों के खिलाफ नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मोदी के सपोर्टर हैं उनके साथ हुआ है, इसलिए लोग खुशियां मना रहे हैं। तब लोकतंत्र की हत्या वाली बात नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि बीजेपी हर मामले में जो इनके सपोर्टर हैं उनका साथ देने की बजाय सिर्फ टीवी मीडिया के डिबेट में आकर बैठ जाती है, कड़ी निंदा करती है, लेकिन कोई भी कड़ा एक्शन लेने जैसा काम नहीं करती है। और यही बीजेपी पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी दुखद बात है। फिलहाल अर्नब गोस्वामी को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की जो सबसे बड़ी वजह ये सामने आई है कि ये कोई टीआरपी का मुद्दा नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मुद्दा नहीं है, ना ही पालघर के साधुओं की हत्या वाला मामला है। ये मामला है साल 2018 का, जहां पर अन्वय नाइक नाम का एक इंटीरियर डिजाइनर था जिसने रिपब्लिक भारत के लिए कोई काम किया था। और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उसके 5 करोड़ 40 लाख रुपए की बकाया राशि जो रिपब्लिक भारत और फिरोज शेख और नितेश शारदा नाम के इन 3 लोगों ने पूरी नहीं की थी। और इन तीनों ने अन्वय नाइक के ऊपर आत्महत्या को प्रेरित करने का काम किया। बाद में अन्वय नाइक ने आत्महत्या कर ली और बाद में उनकी मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये केस हालांकि साल 2018 में ही खत्म हो चुका था, ये क्लोज कर दिया जा चुका था, जिसमें रिपब्लिक भारत ने भी ये कहा है कि हमने सारे बिल चुका दिए थे, इसमें हमें जबरदस्ती फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस केस को इसी साल, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले मई महीने में इसके ऊपर फिर से सीआईडी का गठन किया गया था, जिसमें अब ये बात सामने आ रही है कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का जो तरीका था वो बेहद गलत था। उन्हें किसी भी तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई थी। बहुत सारे पुलिस वाले उनके घर में एंट्री करते हैं, मशीन गन के साथ, तरह तरह के हथियारों के साथ एंट्री करते हैं। वहां पर धक्का मुक्की की जाती है, अर्नब गोस्वामी को कुर्सी से जबरन उठाया जाता है, उनके साथ मारपीट तक की जाती है, उनके बच्चे के साथ, उनकी बीवी के साथ मारपीट की जाती है। अर्नब गोस्वामी की जो पत्नी है उनके हाथों किसी पेपर के ऊपर जबरन साइन भी करवाया जाता है। बाद में अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक और एफआईआर करवाई जाती है कि जो पुलिस टीम वहां पर अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची थी उसमें एक महिला अफसर के साथ अर्नब गोस्वामी की धक्का मुक्की को लेकर भी एक एफआईआर करवा दी गई। सवाल अब यह है कि अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार करने का तरीका था वो सही नहीं था। चलिए मान लेते कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगा है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते, उन्हें नोटिस देते, फिर गिरफ्तार करते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इस तरह की चीज को लेकर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। राजनीति जगत में काफी हलचल मची हुई है। जो अर्नब गोस्वामी के फैंस है वो भी लगातार तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में कई तरह की रैलियां भी निकल चुकी हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह रैलियां निकाली जा चुकी हैं कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये बातें भी सामने निकल कर आ रही है कि अर्नब गोस्वामी खुद चीखते हुए ये बोल रहे थे कि उन्हें मारा गया है, उनके साथ मारपीट की गई। अर्नब गोस्वामी का ये कहना है कि उनके साथ कुछ 8 पुलिस वालों ने मारपीट करने का काम किया है। सवाल ये है कि गौरी लंकेश की हत्या पर दुख जताया जाता है।
रवीश कुमार के साथ अगर कुछ अनहोनी या कुछ बात आती है तो उसके ऊपर लोग हाहाकार मचा देते हैं, तरह तरह के सवाल पैदा करते हैं। तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर ये लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं? वो भी तो पत्रकारिता से ही आते हैं। हालांकि जो पत्रकारिता है अर्नब गोस्वामी की, उस बात को लेकर काफी लोगों को चिढ़ है कि वो इतना चीखते चिल्लाते क्यों हैं। पत्रकारिता को सही तरीके से करना चाहिए, लेकिन असली वजह ये नहीं है। असली वजह ये है कि अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे थे। अर्नब गोस्वामी पालघर में हुए साधुओं की हत्या के लिए आवाज उठा रहे थे। अर्नब गोस्वामी कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने के लिए आवाज उठा रहे थे। देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पत्रकार क्यों ना हो, अगर उसने गुनाह किया है तो बेशक आप उसे सलाखों के पीछे डालिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। और रही बात इसमें हिंदू मुस्लिम की, तो इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। पत्रकारिता है, पत्रकारिता में चौथा स्तंभ है, उसको मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। पत्रकार अपने तरीके से सवाल पैदा कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। अगर आपको उसकी बात पसंद नहीं आती है तो आप उसे मत फॉलो कीजिए, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया अर्नब गोस्वामी को, हो सकता है कि कल किसी और भी बड़े पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे इसी तरह से घसीट कर ले जाया जाए। हो सकता है कि आप आज अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार होने पर खुशियां मना रहे हैं, कल को हो सकता है कि आपका कोई पसंदीदा पत्रकार गिरफ्तार करके इसी तरह घसीटते हुए पुलिस उसे ले जाए, तो उस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो कार्रवाई की गई, क्या वो सही? क्या उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, या यहाँ पर पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है? उस पुराने केस को खोलकर जिनके साथ आत्महत्या वाली बात हुई है उस परिवार के साथ, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस क्या वाकई में अपना काम ईमानदारी से कर रही है? इन सभी बातों का जो भी आपके पास जवाब है, कमेंट करके उसका रिप्लाई जरूर दें। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।